नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जिनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है और इस दिन घट स्थापना का भी दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि 2 से लेकर 10 फरवरी तक चलेंगे और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का, मंत्रों का अपना विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए इन नवरात्रों के दौरान कोई भी साधना संपन्न करनी हो या फिर कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो ये नवरात्रि बहुत ही आपके लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये माँ सरस्वती की पूजा आराधना का दिन रहता है। इस दिन विशेष रूप से शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, विद्यार्थी और जो संगीत के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये दिन बहुत ही विशेष रहता है। इस दिन ये लोग विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। परंतु बसंत पंचमी अबूझ सावों के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह के लिए ये दिन सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होता है। 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये 3 मुख्य रूप से पर्व इस माह को खास बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। इसलिए ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में अति शत्रु राशि में बैठे हैं और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि से सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। 5 मार्च तक वे अपनी शत्रु राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 26 फरवरी को वे अपनी अति मित्र धनु राशि से अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर उच्च के हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह आपकी राशि में यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 27 फरवरी को वे धनु राशि से अपनी सम राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु पूरे माह वृश्चिक राशि में देखे जाएंगे। साथ ही गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि अभी सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पड़ रही है, बहुत ही अच्छी पड़ रही है। तो क्या इफेक्ट इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का होने वाला है, गुरु की दृष्टियों का होने वाला है, उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इस माह का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि राशिगत मैंने वार्षिक राशिफल तो आपको दिए ही हैं, पर यदि आपके पास में अपने जन्म का समय नहीं है और केवल डेट है तो आप अपने मूलांक के हिसाब से भी अपना आने वाला यानी ये वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। उसके वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप हमारे मूलांक के हिसाब से, राशि के हिसाब से, जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस हिसाब से राशिफल का लाभ प्राप्त करें। परंतु हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर उपस्थित होती हूँ और आप मेरा परिवार है तो परिवार से जुड़े और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार और बढ़े। इसलिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं हमारा इस माह का यानी फरवरी माह का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। राशि स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था, पर शनि अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए परिणाम आपको मनानुकूल ही मिलेंगे। सत्यनिष्ठता आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। अपनी मेहनत से आप हर चीज को पाने में सक्षम हैं। गुरु आपके केंद्र में यानी आपके लग्न में बैठे, गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं। वैसे गुरु वैसे भी केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो लग्न में गुरु का बैठना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा, बड़ों का साथ देगा, रिश्तों को संवारेगा। ददियाल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपके दादा दादी का आशीर्वाद लेगा।
इस समय आप अपनी जिज्ञासाओं का अंत उनके मार्गदर्शन से प्राप्त करेंगे। वहीं ये समय आपके धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन को भी बढ़ाएगा, धार्मिक नॉलेज को भी आपके बढ़ाएगा, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल भाव को पैदा करेगा और आपका एक्सपीरियंस लोगों के भी काम आएगा, क्योंकि आप लोगों की भी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो ओवरऑल आपका सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बात करें राशि स्वामी की, तो ये माह आपके राशि स्वामी आपको भरपूर लाभ और सहयोग प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय है गुरु, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, हालांकि केंद्र में बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, पर फिर भी येन केन प्रकारेण कभी कभी यदा कदा आपके कामों में कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। छोटी छोटी अटकाव की स्थितियों को पार कर जब आप अपनी मंजिल को या सफलता को प्राप्त करेंगे तो उस सफलता का स्वाद ही अलग होगा। इस बात को ध्यान रखें और थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल आपको सोचना और समझना अच्छे से है। आप अपने जीवन में सकारात्मकता को उतारेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बनाए रखें। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट यात्राएं आपकी इस माह संपन्न होगी और वो यात्रा आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम भी लेकर आएगी। आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने की संभावना भी बनी हुई है। घर की महिलाओं के लिए आप अपने इंक्रीमेंट से कुछ गिफ्ट की खरीदारी भी करके उन्हें प्रसन्न करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस माह बनती हुई दिखाई देगी। तो द्वितीय स्थान आपके लिए बहुत ही लाभदायक इस माह साबित होगा, परंतु आपको ध्यान रखना है कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को बहुत ज्यादा तूल न दें, क्योंकि ऐसे विवाद आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। आते हैं थर्ड हाउस पर, यानी तृतीय भाव पर। पराक्रमेश है आपके मंगल, जो कि अपने से नवम जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से नवम जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा, आपकी पावर में वृद्धि करेगा। मंगल बहुत शक्तिशाली है, सेनापति है, परंतु थोड़ा सा व्यक्ति को हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं। परंतु इस समय आपकी बेबाकी आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा देगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप उभरेंगे। यहां तक कि आपके बड़े नेता भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। यदि आपके कोई काम राजनीति में अटके हुए हैं तो वो काम इस माह निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं साथ में, तो उसमें भी आपको अपने भाई बहनों की सहायता से अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव की यदि बात करूं तो सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि बैठे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में सुख स्थान के स्वामी का बैठना, यानी शुक्र का बैठना, आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है। राशि के लिए शुक्र योग कारक होकर आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति इस माह करवा रहे हैं। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि राहु यहां बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, फालतू का डराते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले आप हर बार ये सोचते हैं कि कार्य सही होगा या नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां राहु पैदा करते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं व्यक्ति को। परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है, अपने आत्मबल को बनाए रखेंगे और अपने आत्मबल के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो हर कठिनाई को पार करके अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम अटके हुए थे तो वो काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कुटुंब से आपका तालमेल, आपके रिश्तेदारों से आपका मेल बढ़ेगा। मां के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव की यदि बात करें, पंचमेश है बुध, जो कि खर्च में जाकर बैठे हैं। 2 क्रूर ग्रहों के बीच में भी बैठे हैं तो थोड़ा सा बुध दबे हुए हैं। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, पर अपने आत्मबल को बनाए रखना है
और मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। मेहनत में यदि आपने कमी रखी तो परिणाम आपको मनानुकूल नहीं मिलेंगे। इसीलिए उत्तरोत्तर अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हुए मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। ये समय आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। इसीलिए अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। गुरु की चूंकि पंचम दृष्टि है, तो अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो ये समय उस बाधा को खत्म कर देगा। यानी इस माह आपको गुड न्यूज मिल सकती है। और संतान से संबंधित कोई समस्या है तो उसका निवारण भी इस माह हो जाएगा। परंतु करियर में विशेषकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, थोड़े से फ्रस्ट्रेट नजर आएंगे। परंतु अगर आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण भी कर लेंगे। पर यकीन खुद पर बनाना पड़ेगा, तभी आप विजय हासिल करेंगे। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। थोड़ा सा सोचना अधिक आपका रहता है, तो ये माह आपकी थिंकिंग को और भी ज्यादा अधिक डीप बना देगा। डीपली सोचना विचारना बंद कर दीजिए। आज में जीना शुरू कीजिए। हर छोटी छोटी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। कार्य को करने से पहले उसके बारे में इतना सोच लेना, उतनी चिंता कर लेना, उस कार्य में अपने आप ही असफलता दिला देता है। तो स्ट्रांग बनिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना ही पड़ेगा। भावुकता को थोड़ा सा अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भावुकता आपकी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। शत्रु भी इस माह आपकी भावुकता का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मित्रों को और शत्रुओं को पहचानना भी जरूरी है, और मित्र रूपी शत्रु को पहचानना भी जरूरी है। यह कला आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु भी आपके मित्र हो जाते हैं आपके व्यवहार से, आपकी अच्छाई से। परंतु अंदर से वे आपसे ईर्ष्या और जलन रखते हैं और आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। तो इस माह आपको ऐसे मित्रों से बचकर रहना है। आपके नाना नानी का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको इस माह देखने को मिलेगा, और मातृपक्ष से विशेष लाड और दुलार भी आपके साथ में रहेगा। सहयोगात्मक प्रवृत्ति आपकी रहेगी ननियाल वालों की। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश है सूर्य, जो कि जाकर बैठे खर्च भाव में। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। यदि विवाह के बंधन में अगर आप नहीं बंधे हैं अब तक और विवाह की बातें चल रही है, तो इसमें आपको अपना लव वन मिल ही जाएगा। यह समय विदेशों से आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिलने की तरफ आगे बढ़ा रहा है, इसलिए विदेशों में आप ट्राई कर सकते हैं। कोई एनआरआई हो या कोई विदेशी कंपनी में काम कर रहा है, विदेश में जाकर सेटल हो चुका हो, ऐसे जीवन साथी की आप तलाश कर सकते हैं। सूर्य 13 फरवरी को जब गुरु के साथ में युति करके आपके लग्न में बैठ जाएंगे, तब सूर्य की भी सप्तम दृष्टि अपने सप्तम भाव पर रहेगी। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक उन्नत करता हुआ दिखाई देगा, आपकी बॉन्डिंग को बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर देंगे। लव रिलेशनशिप में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बनेंगे और मन ही मन एक दूसरे को प्रपोज करने की भी सोचेंगे। तो सोच क्या रहे हैं, आप कर ही डालिए। यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा, खासकर जो सोने के व्यापारी हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक का आप काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में आपका टाई अप हो सकता है। आपका व्यापार अचानक से अच्छी ग्रोथ कर सकता है। पर जो भी काम करें थोड़ा सा इंडिविजुअली करें, कोशिश करें कि साझेदार के साथ मिलकर काम ना करें, यानी साझेदारी में काम ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में किया गया काम आपको फलीभूत नहीं होगा। परंतु इंडिविजुअल जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टमेश है बुध, जो कि जाकर बैठे खर्च भाव में, जो कि आपके खर्चों को और कर्ज की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा खर्चों और कर्ज की स्थिति पर गौर करना है। बजट देखकर चलना है, ताकि खर्च की
स्थितियां अनर्गल आपके जीवन में ना बढ़े और उस वजह से आपको किसी से लोन या उधार लेना ना पड़े। रिस्की काम करने से बचना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह इस माह जरूर लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। खासकर शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ध्यान रखना है। गलत कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें, क्योंकि ये कार्य आपकी धन राशि को, मेहनत से कमाई गई राशि को डुबा सकते हैं। ससुराल वालों के साथ संबंध इतने अच्छे और सुदृढ़ नहीं रहेंगे। उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिल सकती है, इसलिए कम बोलकर अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें। वाणी से किसी को भी आहत ना करें और किसी से आर्ग्यू करें नहीं। चाहे आप सही हैं चाहे आप गलत हैं, आपको किसी को भी जस्टिफाई करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जितना आप बचेंगे इन चीजों से, उतना ही आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, संबंध नॉर्मल रहेंगे। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्येश का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। शुक्र है आपके भाग्येश, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। मैंने सुख स्थान के समय भी बोला था आपको। तो भाग्य आपका बहुत अच्छा आपका साथ और सहयोग देगा, क्योंकि भाग्येश शुक्र, योग कारक शुक्र लाभ भाव में भी जाकर बैठे और गुरु की नवम दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसमें कोई बड़ा अटका हुआ काम आपका पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वहीं जो नव युवक युवतियां हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। इस समय अगर आप अपना खुद का कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आपके हुनर से आप कमाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सारे विकल्प और बहुत ही अच्छे रास्ते उसके प्राप्त होंगे। उस मार्ग पर आप बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों के साथ आप कुछ अच्छा समय इस माह व्यतीत करेंगे। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा भी आपकी इस माह संपन्न हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका बॉन्ड बहुत बढ़िया रहेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने में होगी। अब बात करते हैं कर्म भाव की। कर्म भाव की बात करें तो कर्मेश है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया बैठे। कामकाज को बढ़ाएंगे, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को उन्नति दिलवाएंगे। यदि आप उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, यानी पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई भी डेयरिंग जॉब आप करते हैं, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर है, तो आपको अपने फील्ड में एक अलग पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा और प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। इस माह जिस भी उद्देश्य से यात्रा करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका सामान चोरी ना हो। थोड़ी सी अवेयरनेस रखेंगे तो दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, वरना आपकी खुशी में थोड़ी सी सेंध लग सकती है। केतु जो कि कर्म भाव में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके काम को अटका सकते हैं, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना है, बढ़ते चले जाइए। वैसे मंगल के स्थान में बैठे हैं, इसलिए केतु ज्यादा हानि नहीं कर सकते, क्योंकि केतु इक्विवेलेंट टू मंगल की पावर को ही बढ़ा रहे हैं वो। पर फिर भी सोच समझकर निर्णय लें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर लें, फिर उस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ें, ताकि आपको नुकसान की स्थितियां ना देखनी पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 11th हाउस यानी लाभ भाव के बारे में। लाभेश गुरु अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियों को अच्छी और सुदृढ़ बनाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल नहीं होगी, ओवरऑल लाभ बहुत अच्छा होगा। हालांकि घर के खर्चे और रख रखाव, अचानक खर्चे जरूर आ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लिक्विडिटी आपको जरूर रखनी है। सारा पैसा कहीं ना कहीं अटका कर रख दें और आपके पास कुछ न बचे, ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने देनी है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक, शेयर और लॉटरी में बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, स्टाफ बढ़ा सकते हैं। व्यापार का प्लेस चेंज होने की संभावना भी बनी हुई है, परंतु वो आपके लिए उन्नतिदायक ही रहेगा। उसमें किसी भी तरह के नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे।
मंगल और शुक्र की युति भी अच्छी है जो कि आपके लाभ भाव में हो रही है, इसीलिए आप लाभ की परिस्थितियों को बढ़ा सकते हैं। बस सोच समझकर अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। अब आते हैं खर्च भाव पर। खर्च भाव की बात करते हैं तो खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अतः खर्चे कितने भी आएंगे आप उन्हें मैनेज जरूर कर लेंगे। बस अपने पारिवारिक सदस्यों को अनर्गल खर्च करने से रोकना है और थोड़ा सा संभल कर चलना है। कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी के चर्चे होंगे, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, गलत मार्ग पर धकेलने का प्रयास कर सकता है, परंतु आप अपने मार्ग से नहीं डगमगाएंगे। और भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को खराब कर सकता है, आपकी पहचान को धूमिल कर सकता है। इतने साल जो आपने ईमानदारी से, मेहनत से जो कार्य किया है, उस छवि को एक सेकंड में खत्म कर सकता है। इसीलिए किसी की बातों में ना आए और अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। अधिकारियों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके काम में, आपके व्यापार में अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं शुभ तारीखों के बारे में कि कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। तो 2 से 8 तारीख, 12 से 18 तारीख और 21 से 27 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। वहीं ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है कि इन तिथियों में आपको सतर्क रहना है। 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 और 28 तारीख, इन तारीखों पर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। शुभ रंग की यदि बात करें तो ब्लैक और डार्क ब्राउन, ये 2 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। और यदि उपायों की मैं बात करूं तो पीने के पानी के जगह पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक रोज संध्या काल के समय लगाना है। थोड़े से उसमें काले तिल भी डाल दें। यह आपके राशि स्वामी को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं गुरु की डिग्री बढ़ाए, पुखराज अच्छा धारण करें, क्योंकि यह समय आपको गुरु के बेहतरीन रिजल्ट दिलवा सकता है। गुरु को और अधिक पावरफुल बनाए। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होंगे वो सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। कीड़ी नगराज जरूर सींचे और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। भोले शंकर की पूजा आराधना तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि सभी राशियों को काल सर्प की स्थिति बनी हुई है। तो भोले शंकर को गन्ने के रस से अभिषेक करें हर शनिवार। इससे शनिदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और काल सर्प की स्थिति से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने गोचर के हिसाब से बताया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग बने हुए हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है और क्या आपको नहीं करना चाहिए? आपके जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।